Hello guys, I'm back with my new video. In today's video, I will be explaining Pythagoras theorem from chapter 6 Triangles class 10th. So let's start with Pythagoras theorem. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको यूज किया हुआ है कि जब आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, आपको ये बात बता रखी है कि इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है इसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ये चीज आपको पता है, आपने इसको यूज करके कि अगर आपको P गिवन है और B गिवन है, आपने H निकाला, H और B गिवन है, आपने P निकाला। इनकी अगर कोई भी रैंडम टू वैल्यूज आपको गिवन है तो आपने तीसरी वैल्यू इनको यूज करके निकाल लिया। लेकिन अब आज हम उसको पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल क्यों होता है। वही हमारी थ्योरम भी कह रही है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके ऑपोजिट वाली साइड। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के सम स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें गिवन था राइट ट्रायंगल, तो हमने राइट ट्रायंगल ले लिया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज समझी थी थ्योरम 6.7 में कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी तो वो दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे और वो दोनों ट्रायंगल्स इंडिविजुअली बड़े ट्रायंगल से भी सिमिलर होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने बताया कि हमारा जो ट्रायंगल ए एम बी है, ए एम बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी। ये हमने थ्योरम 6.7 में प्रूफ कर लिया। इस थ्योरम का लिंक भी मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी। तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इस हिसाब से अगर मैं इसके रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और रिस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स की हमने इक्वल कर दी। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए एम मल्टीप्लाइड बाय ए सी इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। ये क्या हो गया, ए एम मल्टीप्लाइड बाय ए सी इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ये हमें मिल गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली हमने उसमें सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल प्रूफ किया था, ट्रायंगल सी एम बी को हमने सिमिलर प्रूफ किया था सी बी ए के। अगेन थ्योरम 6.7। तो उस हिसाब से अगर हम यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएं तो सी एम अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सी एम मल्टीप्लाइड बाय सी ए इज इक्वल्स टू सी बी मल्टीप्लाइड बाय सी बी। सी एम मल्टीप्लाइड बाय सी ए और सी बी मतलब बी सी बात एक ही हुई तो हमने इसको लिख दिया बी सी का स्क्वायर। ये हमें आ रही हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो हमने अपने दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग दे दी 1 और 2। हमें दो इक्वेशंस जो यहाँ से मिली, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। हमने क्या किया, ऐड 1 एंड 2। तो उसमें मैं पहले इनका LHS लिखूंगी, ए एम इंटू ए सी प्लस सी एम इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए
बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इन दोनों में से आई कैन टेक ए सी एज कॉमन, तो इधर बच गया ए एम, इधर बच गया सी एम, और यहाँ पे आपका ये एज इट इज ए एम सी एम मिलकर क्या बन गया, ए सी. RHS हम एज इट इज लिखेंगे. ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. हमें क्या मिल गया, ए सी हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या था हमारा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी सी क्या था हमारा, बेस. तो हमारे को ये कॉन्सेप्ट जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो उनके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, आज हमने उसको प्रूव भी कर दिया. हेंस proved. I hope this theorem is clear to you all. You have already used this theorem in your previous classes but without any proof. So I just proved this theorem in front of you. So practice questions related to this theorem and the theorem which we discussed in our last video. Stay tuned. Bye bye.